सबसे पहले हम अपने शोल्डर पे जो मार्जिन लेते हैं उसका निशान लगाएंगे। वो जितना मार्जिन लेते हैं शोल्डर पे उतना लगा लेंगे फिक्स। उसके बाद हम अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप का कट्स का निशान लगाएंगे और लेंथ का लगाएंगे। तो मेरा मीडियम साइज है तो मैं अपने आर्म होल का साइज चेस्ट पे 6 इंच लगा रहा हूँ और कमर का 13 इंच पे। आप अगर थोड़ा हैवी है तो 7 इंच पे, कमर का 14-15 इंच पे लगा सकते हो। और कट्स का मैंने 20 इंच पे लगाया है। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा साइज है तो आप 21 इंच लगा सकते हो, 20.5, 21, 21.5 तक लगा सकते हो। उसके बाद अपने लेंथ का निशान ले लेना है और मार्जिन का निशान साइड में ले लेना है। मार्जिन का 1.5 इंच का लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। और सेम आप दूसरे साइड भी निशान लगा लोगे सेम। जितना इस साइड लगाया है उतना ही दूसरे साइड में सेम लगा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद और ये ध्यान रखना है, आपका अगर साइज बॉडी मेजरमेंट का है, बॉडी साइज का है, या फिर सूट से आपने साइज लिया है। अगर सूट से लिया है तो फिक्स लगाना है। अगर बॉडी मेजरमेंट लिया है तो कमर, चेस्ट और हिप में 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। देखो कम, अभी मेरा ये सूट का साइज है, मैंने नाप से सूट से नाप लिया है तो मैं फिक्स लगाऊंगा। मेरा चेस्ट है 38 तो मैं फिक्स लगाऊंगा। अगर आपका चेस्ट 38 है, बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो, बॉडी से साइज ले रहे हो और 38 है तो 38 में आप 2 इंच ऐड करके लगाना है। 38 है जैसे तो 40 लगाना है। और कमर जैसे आपका 34.5 है, इसमें अगर आप बॉडी से साइज ले रहे हो तो 36.5 लगाना है। और हिप में भी 2 इंच ऐड करके 41 लगाना है। पूरा टोटल 2-2 इंच ऐड करके लगाना है अगर आप बॉडी से साइज ले रहे हो। मेरा सूट का साइज है तो मैं उतना ही फिक्स रख दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, आपको जितना साइज है उतना लगा के 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है अलग से, कभी लूज टाइट करने के लिए। और कमर में भी उतना ही लेके 2 इंच का मार्जिन रख देना है। और हिप में भी सेम 39 है तो 39 का 39.5 आया है, जितना आया आपका उतना रख सकते हो, उतना ही फिक्स रख देना है पूरा। और हिप में हमने जितना लिया है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप में देखो मैंने 9.25 लिया है तो 9.25 लगा के उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि नीचे का घेरा जो है वो हिप से थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर कम रहेगा तो वो फिर साइड का थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा, तो उतना लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद 1 इंच मार्जिन के लिए, फोल्ड करने के लिए। और हिप में भी वो 1 इंच ही लेना है मार्जिन के लिए। मैंने 2 इंच लगा दिया था मगर 1 इंच ही लेना है। उसके बाद अगर आपका हैवी साइज है, ये निशान लगा ले। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका हैवी साइज है, चेस्ट ज़्यादा है, अगर किसी किसी कस्टमर का देखो चेस्ट ज़्यादा होता है, ये आप पहले निशान लगा लेना है पूरा, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर किसी कस्टमर का देखो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, अगर 1, 1.5 या 2 इंच का डिफरेंस है तो आप सीधा लगा सकते हो। अगर आपका ज़्यादा डिफरेंस है तो देखो ऊपर से 10.5 डॉट पॉइंट ले लेंगे। डॉट पॉइंट कितना है उतना ले लेंगे, डॉट पॉइंट पे निशान लगाएंगे और सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद आपका चेस्ट जितना है, अपर चेस्ट ऊपर लगा लेंगे और लोअर चेस्ट नीचे लगा लेंगे। आपका जितना है उतना लगा लो। आपका जितना है उतना लगा के पहले स्ट्रेट लाइन खींच देना है, सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद ऐसा कमर में मिलाना है। तो जैसा अभी देखो मेरा क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो सीधा आ गया है। और मेरा अगर ज़्यादा डिफरेंस होता तो क्रॉस में आता है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए सीधा आया है। किसी किसी कस्टमर का ज़्यादा वो होता है तो डॉट पॉइंट लेके आप दोनों चेस्ट का निशान लगाना है। दोनों चेस्ट है उसका दोनों का निशान लगा देना है। उसके बाद हम आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मेरा 14 है तो 14 लगा रहा हूँ। 14 लगाने के बाद बैक का नेक, क्योंकि मेरा डीप कम है, 5 इंच है, इसलिए मैं पूरा फुल शोल्डर ले रहा हूँ। अगर बैक का नेक डीप ज़्यादा रहेगा तो आपको कम शोल्डर लेना है, 6 लेना है, 5.5 लेना है। और ऐसा राउंडिंग में देख लेंगे कि हमारा नेक
आर्महोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा आर्महोल 16.5 है। तो आप एक बार लगा के निशान उसके बाद पूरा देख लेना है। अभी मैंने हल्की सी मार्किंग की है और आर्महोल लगा के देख लेंगे निशान। 16.5 आ रहा है मेरा, मगर मैंने यहाँ पे एक गलती की है। और शोल्डर मुझे डाउन करना था, इसलिए मैंने डाउन करने से पहले ही आर्महोल का निशान लगा लिया है। तो अभी शोल्डर में डाउन करूँगा, तो जितना ऊपर डाउन करूँगा उतना ही नीचे बढ़ा लेंगे। तो मैंने गले का निशान ये 3.5 इंच 4.25 इंच ले लिया है। अपने नेक का ब्रॉड लेने के बाद आधा इंच डाउन कर देंगे। ये डाउन करना, जिसमें डाउन सब में नहीं डाउन करना है, जो हाई नेक रहेगा, जो 5 इंच से कम रहेगा, 4 इंच 5 इंच 3 इंच, उसमें खाली डाउन करना है। और ऊपर जितना डाउन करेंगे उतना ही नीचे आर्महोल को उतार देंगे, नहीं तो आर्महोल छोटा हो जाएगा। ऊपर जितना डाउन करना है उतना ही डाउन करके नीचे भी थोड़ा डाउन कर देंगे और आर्महोल अपना फिक्स चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर आर्महोल टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गला मेरा 5 इंच है, तो मैं आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करके 5.5 इंच पे लगाएंगे और राउंड का निशान लगा देंगे। और ये आपकी मार्किंग हो गई है पूरी। गले का शेप देख लेंगे अच्छा पूरा। आपको डिजाइन चाहिए या राउंड नेक चाहिए तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। उसके बाद हम कट कर लेंगे। पूरा फिक्स कट करना है मार्किंग पे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि देखो साइड में हमने मार्जिन ऐड कर लिया है पूरा। आपको मार्जिन कितना चाहिए उतना ऐड कर लिया है, और उसके बराबर ही पूरा कट कर देना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। ये सबसे आसान और सरल तरीका है एक सूट काटने का। आप सेम कटिंग कर सकते हो। अगर आपको चेस्ट ज़्यादा है तो मैंने उसका भी बता दिया है आपको। दोनों चेस्ट का निशान लगा लेंगे और डॉट पॉइंट लेके वहाँ पे निशान लगा लेंगे उसका फिक्स। तो आपका चेस्ट टाइट नहीं आएगा, आर्महोल में झोल नहीं आएगा, बराबर बैठ जाएगा आपका। उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने अभी फ्रंट में इस पे लिख दे रहा हूँ मैं बैक लिख दे रहा हूँ, मगर ये फ्रंट पे मार्किंग होती है। इस नीचे वाला जो कटिंग कर रहा हूँ वो बैक है, इसलिए हमने लिखा है क्योंकि आपको पता चल जाए। और आपको फिक्स कटिंग कर लेना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है, फिक्स कटिंग कर लेना है। क्योंकि अभी हमने फ्रंट में आगे वाले पल्ले में हाला नहीं काटा है। ये पूरा सेम कटिंग करने के बाद हाला काटेंगे हम, क्योंकि अगर पहले काट देंगे तो हमको बाद में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए डबल डबल काम हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, सीधा कटिंग कर लेंगे पूरा सेम सेम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट में सामने वाले पल्ले में हाला काट देंगे। तो आपको कटिंग करने के बाद ये जो जितने निशान हैं आपको ये सब बैक वाले पल्ले पे उतार लेना है। हम कटिंग करेंगे पूरा, और कटिंग करने के बाद ये निशान पूरे उतार लेना है। अब निशान नहीं उतारोगे तो आपका लूज टाइट हो जाएगा पूरा। निशान उतारने से क्या होता है कि आपने जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है अपने साइज के अकॉर्डिंग, वो आपका पूरा बराबर आएगा। आपका लूज टाइट कुछ भी नहीं होगा। और आप निशान कैसे उतारना है, व्हील मार्क है, देखो व्हील मार्क रहेगा आपका, या कुछ भी आपके घर का सामान रहेगा आपका जो, अगर आप बुटीक पे हैं तो आपके पास ये तो कंपलसरी रहेगा। तो आप व्हील मार्क उठा के उसके मार्किंग के ऊपर ऐसा निशान लगा लेंगे, और ये आपका बैक के ऊपर निशान आ जाएगा। तो हमने जो फ्रंट ये बैक निशान लगाया है गले का, ये भी बैक का है, तो हम ये गले का निशान बैक में उतार लेंगे। ये देखो हमारा चेस्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो ऐसा देखो क्रॉस में आएगा, ऐसा आएगा। हमने बताया था आपको अगर चेस्ट ज़्यादा है तो ऐसे लगा लो। अभी हम देखो निशान दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए मैं लगा लेता हूँ।
आप ऐसा निशान लगा लो तो आपका लूज टाइट पूरा नहीं आएगा, कुछ भी आपका सीधा आ जाएगा। ये निशान लगाने से जब कारीगर या कोई सिलाई करेगा इसकी, तो उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो निशान के ऊपर ही डायरेक्ट सिलाई मार देगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। और ये गले का ब्रॉड का निशान लगा लेंगे, और एक गला हमने कितना रखा था उतना ही उतार लेंगे उस पर। आप बैक में भी डायरेक्ट निशान लगा सकते हो, मगर हमने बताने के लिए आपको कि हाँ शोल्डर कितना लेना है, इसलिए छोटे नेक में फुल शोल्डर से कटता है, तो ये छोटा नेक था हमारा, इसलिए हमने फुल शोल्डर से काटा है। और फ्रंट का गला हमारा 5 शेप रहेगा, तो फ्रंट का गला भी हम बताएंगे आपको। ये सेम आपको नेक कैसा चाहिए उतना आप डीप अगर चाहिए तो आप शोल्डर कम लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर फोल्डिंग आएगा आर्म होल में, ऐसा नीचे को गिरेगा फिर। और गला आपका कैसा चाहिए, अगर राउंड चाहिए तो आप ओपन करके देख लो आपका राउंड आया है अच्छे से या नहीं आया है। आप ऐसा ओपन करके एक बार देख सकते हो आपका राउंड नेक आया है कटिंग में या नहीं आया है। अगर थोड़ा आगे पीछे है तो आप ऐसा खोल करके ओपन करके देख सकते हो। देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कैसा आया है मेरा नेक, कैसा नहीं आया है। अभी मेरा फ्रंट का गला 6.5 है और फ्रंट का गला मेरा 5 शेप है, तो 6.5 है तो मैंने 7 पे लगाया है, क्योंकि 5 शेप है मेरा तो आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, इसलिए मैंने 7 इंच लगाया है। और नेक आप पेपर फिजिंग पे कटिंग करना है तो पेपर फिजिंग पे कर सकते हो, अगर डायरेक्ट लाइनिंग पे करना है तो डायरेक्ट लाइनिंग पे कर सकते हो। फ्रंट का मैं पेपर फिजिंग पे कट करूँगा, मगर मार्किंग करके आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा नेक कैसा रहेगा। और ये फ्रंट का देखो, अभी बैक कटिंग करने के बाद फ्रंट का हाला कटिंग कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर टाइट होगा। फ्रंट का आधा इंच तक आपको निकाल देना है, किसी भी साइज में, अगर छोटे से छोटा साइज भी है तो उसमें आधा इंच निकालना है। और ये मेरा ज़्यादा हैवी साइज नहीं है, अगर 40 के ऊपर आपका साइज है तो आधा इंच से ज़्यादा निकालना है आपको, आधा इंच से ज़्यादा निकालना है। और आपको एक कंधी चेक कर लेना है, शोल्डर चेक कर लेना है आपका बराबर आ रहा है या छोटा बड़ा है, तो आप उठा के ऊपर से निशान लगा सकते हो दोनों, क्योंकि अभी बराबर आएंगे, वो आगे पीछे नहीं होंगे आपके, पूरे फिक्स आएंगे। अभी ये मेरा कटिंग हो गया है, फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गया है मेरा पूरा। अभी इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, आस्तीन आपको बताएंगे कि कैसे कटिंग होती है। तो मैंने लाइनिंग प्रेस कर लिया है पूरा, आस्तीन मेरी 17 इंच है, तो देखो सीधे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद नीचे मार्जिन हम जितना लेते हैं उतना मार्जिन का लगा देंगे, मार्जिन हम जितना लेते हैं उतना लगा के उसके बाद आस्तीन के लेंथ का निशान लगाएंगे, हैंड हमारा कितना है उतना निशान लगाएंगे। तो हमारा 17 है, हमने 17.5 पे लगाया है, आधा इंच से ऊपर मार्जिन जाएगा। 17 इंच लगाने के बाद सीधा निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम आस्तीन डाउन करेंगे 3 इंच, क्योंकि हमारा ज़्यादा हैवी साइज नहीं है और कस्टमर को फिटिंग में चाहिए, तो 3 इंच डाउन करके आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल का निशान आप सीधे ही लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है। 3 इंच देखो डाउन करेंगे, 3.5 भी कर सकते हो अगर फिटिंग में चाहिए कस्टमर को। और आर्म होल हमारा 16.5 है, तो हमने 17 रख दिया है ऐसा क्रॉस में। और लूजिंग हमारी जितनी है उतनी लूजिंग अपने हिसाब से रख सकते हो, हमारी लूजिंग 9.5 है, तो हमने 9.5 इंच रख के साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे देना है आपको, क्योंकि मार्जिन नहीं दोगे तो आपका बाद में अगर टाइट हो गया तो आप लूज नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें 2 इंच मार्जिन देना है, पूरा सूट में भी देना है और आस्तीन में भी देना है। उसके बाद अगर आपके पास ये वाला लेग स्केल है तो उससे आपको आस्तीन का मार्किंग करना है, अगर नहीं है तो आप सीधे वाले से भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा बाद में। और आर्म होल का निशान लगा लेंगे हम,
अगर आप 2-3 बार ऐसा ट्राई करोगे तो आपको भी परफेक्ट निशान लगाने को आ जाएगा। ये देखो 3 का मार्किंग हमने कर लिया है पूरी, और अब इसको कटिंग कर लेंगे पूरा पूरा कटिंग कर लेंगे। अगर आप भी कटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद अगर हमें सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, और दूसरी वीडियो का कमेंट आपके पास सबसे पहले आएगा।